गुरुदेव ध्यान शंकराय नमः। प्रिय दर्शकों नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य जिगर पर एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं। और आज मैं बात करने वाला हूं गुरु की पहली राशि के बारे में। जी हाँ, आज मैं बात करने वाला हूं धन लगन के बारे में, यानी कि सजिटेरियस। अब नए जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं उनके लिए मैं बताना चाहूँगा, मेरे जो भी प्रिडिक्शंस रहते हैं वो लगन राशि के हिसाब से रहते हैं। यानी कि अगर आपको नहीं पता है कि आपकी लगन राशि कौन सी है तो आप कुंडली खोलिए और सेंटर में जहाँ पर ल लिखा है और उसके बाजू में जो नंबर लिखा होगा वो आपकी लगन राशि रहेगी। तो ये था मेरी लगन राशि के बारे में कुछ बेसिक जानकारियाँ। उसके साथ साथ मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगा, मेरा जो भी मंथली प्रिडिक्शंस रहते हैं वो ग्रहों की परिवर्तन के हिसाब से मेरा प्रिडिक्शंस रहते हैं। अगर आप विशेष कोई परिस्थिति से गुजर रहे हैं तो मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहूँगा कि आप मेरा या किसी और विद्वान पंडित का आप कंसल्ट कर सकते हैं। तो आइए बात करते हैं धन लगन के जातकों के लिए, और 1 जुलाई को कैसी थी धन लगन की कुंडली की परिस्थिति और क्या कहते हैं 9 ग्रह, और आने वाले महीने में कैसी रहेगी उनकी परिस्थिति। जैसा कि आप नज़र के सामने देख रहे हैं, धन लगन के जातक के लिए, धन लगन के लिए आपके तीसरे भाव में शनि विराजे है, आपके माँ के घर में स्वग्रही गुरु, पंचम भाव में शनि, माफ़ कीजिएगा, राहु मंगल का अंगारक दोष देखने को मिला है, बुध और शुक्र आपके छठे स्थान में विराजे है, सप्तम भाव में आपके पार्टनर के घर में सूर्य विराजे है और आपके लाभ स्थान में केतु। तो ये थी कुछ 9 ग्रह की परिस्थिति। अब इसका प्रभाव कैसा रहेगा आपकी जिंदगियों पे। देखिए, वर्किंग प्रोफेशन पे अगर मैं बात करता हूँ, अगर आप खुद का बिजनेस करते हैं, आप फ्रीलांसर है, या फिर आपने खुद का स्टार्टअप किया है, या फिर आप कोई कमीशन बेस पे एक्टिविटी कर रहे हैं, तो ऐसे वर्क के जातकों के लिए मैं कहना चाहूँगा कि आपके लिए ये महीना बड़ा ज़बरदस्त रहेगा। याद रखिए, ये महीने में किए गए हुए काम आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट समझ के करिए, आपको आगे जाके इसका ज़बरदस्त लाभ मिलने वाला है। इसके साथ साथ अगर आप कुछ अन्य फील्ड में काम कर रहे हैं, मान के चलिए अगर आप जॉब में काम कर रहे हैं, या फिर आप आईटी सेक्टर के रिलेटेड काम कर रहे हैं, आप डिफेंस फोर्स में काम कर रहे हैं, तो ये ग्रहों की परिस्थिति उन जॉब वर्क के जातकों के लिए, यानी कि जो लोग मंथली सैलरीज व्यक्ति है, ऐसे जातकों के लिए ये वाला वक्त जो रहेगा बड़ा फायदेमंद रहने वाला है। विद्यार्थी वर्ग के जातकों के लिए मैं कहना चाहूँगा, ये वक्त के दरमियान अगर आप साइंस के स्टूडेंट है, हाई सेकेंडरीज में अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप बायोलॉजी, केमिस्ट्री या फिर आप मैथमेटिक्स के अच्छे स्टूडेंट हैं, तो ये वक्त बड़ा ज़बरदस्त रहेगा। फोकस करिए और कंसंट्रेशन की वजह से ईयर के अंत में, जब भी साल के अंत में आपकी एग्ज़ाम होगी, आपको ज़बरदस्त रिजल्ट मिलेंगे। और उसी बात को मैं आगे बढ़ाते हुए एक और चीज़ कहना चाहूँगा, अगर आप अभी पढ़ाई कर रहे हैं फार्मास्यूटिकल फील्ड में, या फिर आप डॉक्टर की यानी कि बेसिक एमबीबीएस की अगर पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपको ज़बरदस्त लाभ मिलने वाला है। उसके साथ साथ अगर आप फॉरेन में पढ़ाई कर रहे हैं, या फिर आईलेट्स या फॉरेन के रिलेटेड अन्य कोई पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपको ये वक्त के दरमियान मन चाहे परिणाम मिलेंगे, क्योंकि आपने अभी पढ़ाई की है और आने वाले वक्त में आपको जो भी डेट्स मिलेगी आईएलटीएस के रिलेटेड, फॉरेन के वीज़ा के लिए अपीयरेंस के रिलेटेड, वो आपको लाभदायक परिस्थिति को निमंत्रण देने वाला है। अब बात करते हैं हेल्थ की। देखिए, धनु लगन के जातकों के लिए मैं कहना चाहूँगा, ये वक्त बड़ा ज़बरदस्त रहेगा। आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, खास करके आपकी माँ का, क्योंकि आपके चतुर्थ स्थान में लगन के मालिक स्वग्रही गुरु हो आपके माँ के घर में विराजे है, तो आपका माँ का स्वास्थ्य और आपके स्वास्थ्य बड़ा लाभदायक परिस्थिति को निमंत्रण देने वाला है। लेकिन इसके साथ साथ अगर आप कोई इन्फेक्शन से गुजर रहे हैं, पर्टिकुलर स्किन डिसीज से, ब्लड इन्फेक्शन या फिर
यूरिनरी इन्फेक्शन से। तो ऐसे वक्त के दरमियान आप अगर कुदरती उपचार करेंगे, यानी कि होम्योपैथ के उपचार करने से और आयुर्वेदिक उपचार करने से आपको बड़ा ज़बरदस्त लाभ मिलेगा। और उसके साथ साथ मैं कहना चाहूँगा, समय समय पे अगर आप क्रॉस चेक करवाते रहेंगे, यानी कि रिपोर्ट आप करवाते रहेंगे, तो आपको पता चलता रहेगा कि आयुर्वेद की जो भी आप दवाइयाँ कर रहे हैं वो कितनी आपको रिजल्ट दे रहा है। आइए बात करते हैं उपायों की। देखिए, उपायों में मैं कहना चाहूँगा ऐसे वक्त के दरमियान, देखिए उपायों में मैं कहना चाहूँगा आपको 5 कौड़ियाँ लेनी है, उसको पीले रंग के पानी में। अब पीले रंग के पानी कब होता है, आपको चुटकी भर हल्दी पानी में भिगो देनी है और उस पानी में आपको 5 कौड़ियाँ डाल देनी है और उस 5 कौड़ियों को बाहर निकाल करके आपको चंदन का तिलक करना है। और तिलक करने के बाद आपको पूजन करना है। पूजन करने के बाद विधि विधान पूजन करने के बाद उसको आप किसी अलमेरा में डाल दीजिए, यानी कि आपको रख देना है पीले वस्तु में या पीले रुमाल में, उसको गांठ मार के आपको रख देना है। ये उपाय आप तभी कर सकते हैं, या फिर आप तकलीफ से, कोई विशेष तकलीफ से गुजर रहे हैं, आपको इनकम अनस्टेबिलिटी आपको महसूस हो रही है, या फिर आपका खुद का बिजनेस है, खुद का शॉप है और आपने नोटिस किया है कि आपके पान के मतलब कि आपके गले पे आपको रेगुलर इनकम आपको दिख नहीं रही है, तो ये उपाय आप करिए, चमत्कारिक उपाय है। और उसके साथ साथ आप शिव की पूजा करिए, क्योंकि आने वाले वक्त में 14 जुलाई को श्रावण मास की शुरुआत हो रही है, तो आप देखेंगे ये ज़बरदस्त उपाय आपको लाभ मिलेगा। और ये पूजा आप कब करेंगे, याद रखिए ये पूजा आपको देव शनि एकादशी को करना है। देव शनि एकादशी 10 जुलाई को है, तो इस दिन अगर आप उपाय करेंगे तो आप देखेंगे ज़बरदस्त प्रभाव आपकी ज़िंदगी पे पड़ेगा। श्रद्धा रखे करिए और आने वाले वक्त में आप देखेंगे ये उपाय जो निर्दोष मैंने दिए हैं बड़े ज़बरदस्त उपाय है और आपको लाभ मिलेगा। तो यहीं पर मैं अपनी वाणी को दूंगा विराम और जाने से पहले एक निवेदन करता जाऊंगा कि अगर आप विशेष परिस्थिति से गुजर रहे हैं तो आप मेरा संपर्क कर सकते हैं। कुंडली दिखाना चाहते हैं, वास्तु विजिट करवाना चाहते हैं, घर का या ऑफिस का नक्शा दिखाना चाहते हैं, अच्छी क्वालिटी के रुद्राक्ष, रत्न या श्री यंत्र लेना चाहते हैं तो आप मेरा संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार। Thank you.